हेलो बच्चों, आज हम अध्याय की क्लास 12th से चैप्टर यह दीप अकेला पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मधुमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत, जिन्हें फिर और कौन गाएगा। पनडुब्बा ये मोती सच्चे, फिर कौन कीर्ति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हटीला, बिरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मधुमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। मधुमाता मतलब गर्भ से भरा हुआ, कीर्ति भाग्यवान कुशल, पनडुब्बा गोताखोर जो पानी में डूबते हैं उसे पकड़ने वाले को, समिधा यज्ञ की सामग्री, बिरला बहुतों में से एक, विसर्जित त्यागा हुआ, अद्वितीय जैसे कोई जिसके जैसा कोई और ना हो। प्रस्तुत पंक्तियों में अज्ञेय जी कहते हैं कि यह दीप रूपी व्यक्ति तेल अर्थात ऊर्जा से भरा हुआ है, परंतु अकेला है और इसके भीतर अपनी ऊर्जा का अभिमान भी है। जब तक ये गर्भित है तब तक यह अकेला है, इसलिए इसके महत्व को बढ़ाने के लिए इसे भी पंक्ति अर्थात समाज में शामिल कर लो, जिससे इसके गुण भी समाज के काम आ सके और इस व्यक्ति का जीवन भी सार्थक हो सके। यह ऐसा व्यक्ति है जो अनोखे गीत गाता है, रचता है। इन गीतों को इसके अलावा और कोई नहीं गा सकता। यह व्यक्ति ऐसा गोताखोर है जो सच्चे विचारों के मोती चुन कर लाता है, जिन्हें और कोई कुशल व्यक्ति खोज नहीं ला सकता। यह प्रतिभाशाली व्यक्ति यज्ञ की उस पवित्र सामग्री है जो स्वयं जलकर स्थान को पवित्र कर देती है। ऐसी क्रांति लाने वाले व्यक्ति हैं जो धुन का पक्का है और बिरला है। यह व्यक्ति अद्वितीय है, इसके समान कोई दूसरा नहीं है। यह दीपक रूपी प्रतिभाशाली व्यक्ति मुझसे जुड़ा है, यह मेरा अपना है, क्योंकि यह मेरी ही तरह सक्रिय है। कवि अज्ञेय कहते हैं कि इस दीपक के माध्यम से मैं स्वयं को भी समाज पर समर्पित करता हूँ। यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय। यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पर। यह अंकुर फोड़ धरा को, रवि को तकता निर्भय। यह प्रकृति स्वयंभू ब्रह्मा आयुक्त, इसको भी शक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मधुमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। मधु मधु शहद, काल समय, मौना मधुमक्खी, संचय मतलब इकट्ठा करना, गोरस दही या मक्खन, पूत पवित्र, पय दूध, निर्भय मतलब निडर। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अज्ञेय कहते हैं कि यह दीपक रूपी व्यक्ति मधु है, जिसका संचय काल रूपी मधुमक्खियों ने लंबे समय से किया है। जिसका प्रकार शहद बनाने में समय लगता है, उसी तरह रचनात्मक भी धीरे धीरे समय अनुसार निखरती है। यह गोरस प्रतिभाशाली व्यक्ति जीवन रूपी कामधेनु का अमृत रूपी दूध के समान है। जिस प्रकार अमृत का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया है, उसी प्रकार इस प्रतिभायुक्त व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्भय भी लंबे मंथन के बाद होता है। यह वह अंकुर है जो धरती की कठोर परतों को फोड़कर निर्भय होकर सूरज को देखता रहता है, अर्थात यह सत्य से आंखें मिलाने का साहस रखता है। यह प्राकृतिक अथवा स्वाभाविक है, यह स्वयंभू ईश्वर ब्रह्मा के समान है, अर्थात जिस तरह ईश्वर सृजन करता है उसी प्रकार प्रतिभाशाली व्यक्ति भी सृजनशील होता है। यह व्यक्ति अयुक्त अर्थात अकेला है, इसे भी समाज में शामिल करो और शक्ति दे दो। यह दीप अकेला है, यह स्नेह भरा है। यह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चीर जागरूक नर अनुरुक्त नेत्र, उलम्ब बाहु यह चीर अखंड अपनापा। जिज्ञासु प्रबुदा सदा सदा में, इसको भक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मधुमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो।
प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अज्ञेय जी कहते हैं कि संघर्षशील मनुष्य के अंदर परिश्रम करते रहने की क्षमता तथा शक्ति है। उसे अपनी शक्ति पर विश्वास है। वह अपनी कर्मियों अर्थात सीमित साधन क्षमता पर कभी नहीं घबराता। वह ऐसी पीड़ा से युक्त है जो रचनात्मक असंतोष के कारण उत्पन्न हुई है। यह व्यक्ति स्वयं भी उसकी गहराई को नाप सकता है, अर्थात दुखों को व्यक्ति स्वयं सहन कर सकता है। इस पीड़ा को कोई आम व्यक्ति समझ नहीं सकता। यह पीड़ा भी उस संघर्षरत व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कवि बताता है कि निंदा, अपमान, अवज्ञा के घिरते कड़वे अंधकार में भी वह व्यक्ति सदा सहद रहता है, जागरूक रहता है और उसकी आंखें प्रेम से भरी रहती हैं। वह व्यक्ति सदैव अपनी बाहों को उठाकर समस्त विश्व को अपनाने के लिए तैयार रहता है। ऊंचे आदर्श अपने हृदय में संजोए रखता है और वह हमेशा पूर्ण रहता है। वह मनुष्य जिज्ञासु है, बुद्धिमान और सशक्त है। यह दीपक रूपी व्यक्ति अकेला है तथा स्नेह रूपी तेल से भरा है। यह गर्व से मदमाता रहता है। इसको भी पंक्ति को दे दो। तो बच्चों, ये कैसा लगा आपको? इसके लिए ये वीडियो आपको कैसा लगा? और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, एक दूसरे से शेयर करें। थैंक यू।